हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में देखेंगे। अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने कल देखा था परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्टेंट्स। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, देखिए। दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के संयोग से बनने वाले नए पदार्थों की प्रक्रिया को बनने वाले नए पदार्थों की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को आपस में मिलाया जाएगा तो उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। या रासायनिक परिवर्तन को ही, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनने वाले नए पदार्थ की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, से कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में संयोग करके, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करती हैं। H2O जल का निर्माण करती हैं। यह हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन जब आपस में सहयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल का निर्माण करेंगे। और हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन आपस में, जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया आपस में कराई जाएगी तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी। NH3 क्या है, अमोनिया गैस है। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संक्षिप्त रूप है इसका, ये हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल इसी प्रकार। तो जब दो अलग अलग पदार्थों को हम संयोग कराएंगे तो अगला नया पदार्थ बनेगा। तो यही नया पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया है, यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाती है।
रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया, व्यक्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों और प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल से रासायनिक अभिक्रिया क्या लिए हम, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है? इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या है? अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों, संकेतों व प्रतीक के द्वारा, प्लस ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन का संकेत व प्रतीक क्या है? H2, ऑक्सीजन का संकेत व प्रतीक क्या है? O2, और जल का H2O। ये आपका रासायनिक समीकरण बन गया। समीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। रासायनिक समीकरण का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त रूप, यानी बड़े को उसके सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देना, यानी संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में व्यक्त कर देना ही समीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन, फर्स्ट सेकंड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं अमोनिया गैस, जिसका सूत्र होता है NH3। वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और किसी भी क्लास में नहीं मिलेगी। ये जियो शिक्षा ही आपको इतना बेहतरीन ज्ञान दे सकता है। तो ये रासायनिक समीकरण है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा व्यक्त कर देंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण के भाग। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। क्योंकि कोई भी अभिक्रिया जब होगी तो उसमें पहले उत्पाद बनाने के लिए पदार्थ मिलाया जाएगा। जो पदार्थ मिलाया जाता है वो अभिकारक होता है, और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो उत्पाद होता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण के भाग, तो इसमें रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो भाग होते हैं। मुख्यतः दो भाग होते हैं।
दो भाग होते हैं। नंबर 1 अभिकारक। नंबर 1 क्या होता है? अभिकारक। रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। दूसरा क्या है? उत्पाद। प्रोडक्ट क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे देखिए, चाय बनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? चाय बनाने के लिए आप पानी लेते हैं, दूध, चाय पत्ती, चीनी आदि, इलायची, लौंग, जो भी डालना होगा आपको, काली मिर्च, ये जो मिलाते हैं चाय बनाने से पहले, जो भी लेते हैं वो सब अभिकारक है। और इसके इन सब को मिलाने के बाद गर्म करेंगे, फिर जो नया पदार्थ बनेगा चाय, क्या बनेगा? चाय, वो आपका उत्पाद होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में क्रिया कराया जाएगा तो बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये दोनों अभिकारक हैं। इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के संयोग से, अभिक्रिया से क्या बना है? जल। और ये जल क्या है? उत्पाद है। जल क्या है? उत्पाद है। अमोनिया प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाया जाता है, मिश्रण कराया जाता है, विक्रिया कराया जाता है, तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये अमोनिया और HCl, ये दोनों एरो के पहले, यानी इन दोनों को जब मिलाया गया तब जाके नया पदार्थ बना। यानी जिस को मिलाया गया वो आपका क्या है? वो आपका है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ये क्या है? अभिकारक। और ये क्या है? उत्पाद। चावल पकाने के लिए चावल और पानी आपका क्या है? अभिकारक है। उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है, पका हुआ चावल, वो क्या है? उत्पाद होता है। तो अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम
और एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल का भरमार लगा देंगे। देखिए तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब जिंक को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये जो दो हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है, ये जिंक है, और ये जिंक सल्फेट है, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस। इसमें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और इसमें ये क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के एरो के पहले जितने भी तत्व रहेंगे वो सब अभिकारक बनेंगे और इसके बाद जो रहेंगे वो उत्पाद बनेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कास्टिक सोडा या NaOH। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ये सामान्य नाम है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस जल, सोडियम सल्फेट प्लस जल, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। इसमें ये दोनों, ये आप दोनों अभिकारक हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। और ये दोनों आपके क्या हैं, उत्पाद हैं, उत्पाद। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं, आइए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नंबर 1, अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखते हैं। देखिए अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और उत्पाद को सदैव राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, दाईं तरफ लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट, अभिकारक एवं उत्पाद को, अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए, अभिकारक एवं उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य
तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद को कैसे अलग किया जाएगा, तो उनके मध्य हम क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं। थर्ड पॉइंट, यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हैं तो उनके मध्य धनात्मक चिन्ह प्लस लगाते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद बन रहे हैं तो उनके मध्य हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं, पूरा डाउट क्लियर से। अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाया गया तो क्या बना, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना। तो ये अभिकारक, देखिए अभिकारक क्या है, अभिकारक को सदैव बाईं तरफ और उत्पाद को सदैव दाईं तरफ लिखा जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए उनके मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, उनके मध्य अभिक्रिया लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगा देते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि जब एक से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद हो तो उनके मध्य हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए जैसे HCl प्लस NaOH, दो अभिकारक हैं तो यहां से NaCl प्लस H2O, तो दो अभिकारक दो उत्पाद, तो उत्पादों के मध्य क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसके नियम क्या हैं। तो इसका आप इसका शॉट लीजिए। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके हम निम्न संकेत हमको देखने को मिलते हैं। देखिए उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, अगर उसके अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कागज जलेगा, कागज सफेद है, जलने के बाद राख हो जाता है, काला हो जाता है। पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियां हरी होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां हरी होती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। गैस का निष्कासन व उत्सर्जन, उसमें गैस निष्कासन व उत्सर्जन, इसमें गैस निकलता है या फिर गैस दिया जाता है। ताप में परिवर्तन, इसके ताप में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बस अब आज यही तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।